फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एबीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद के लिए, जिनका 1 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द हो गया है। आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए, आप सभी लोग के लिए बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन तैयारी हम आपकी कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद से एक पद को हासिल कराने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आपके लिए सभी प्रश्न पिछले 15 वर्षों में जो प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, आज के उन सभी प्रश्नों का कराने वाले हैं आपके लिए। जो CSBC के द्वारा सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेकर आ गए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है जो कि साइंस से प्रश्न आपके कराने वाले हैं। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो याद रखेंगे, किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मनुष्य में इससे ग्रंथियों जो है, ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं सेरिब्रम, दोस्तों सेरिब्रम के द्वारा। एक एक प्रश्नों को याद रखना है आप सही लोगों को। चलिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो याद रखेंगे, शरीर का जो तापक्रम है ये कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? सही लोग फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, जो आपका यहाँ पे कूटपात के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए तो जी हाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल टाइलिन पाया जाता है। इसे याद रखेंगे, टाइलिन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वह कौन सा है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। से लोग फटाफट से जवाब देंगे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रयाग किसका जो है, किसका उपयोग करती है? तो याद रखेंगे, अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, या सुक्रोज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ग्लूकोज। याद रखेंगे सही लोग, ग्लूकोज आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 9 नंबर प्रश्न है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? याद रखेंगे, किण्वन, विकिरण, दहन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल, जिन लोगों ने विसरण बता रहे हैं, राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर प्रश्न है। श्वसन का अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ का परिणत जो क्या होता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल विघटन। आपका यहाँ पे विघटन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही लोग आज के इस क्लास में बताएंगे कि आप सही लोग कितना स्कोर जरूर कर पाए हैं। और चलिए, खाद्य पदार्थ का पौधे में हस्तांतरण का जो मुख्य रूप है, मुख्य रूप कौन सा है? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं सुक्रोज, राइट आंसर ऑप्शन सी है।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वास्थ्य है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का सभी लोगों को उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है ये कौन सा झिल्ली है? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है इसको कौन करता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज का जो मात्रा है ये नियंत्रित करता है, याद रखेंगे नियंत्रित करता है। यहाँ पे अगर राइट आंसर हो जाएगा आपसे लोगों को, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए 21,391 पद के लिए आप लोगों को एक पद को हासिल कराने के लिए इतना मेहनत करते हैं, आपसे लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन के कारण आपका यहाँ पे। और चलिए ऑक्सीजन क्या है दोस्तों प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक वसा है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम हार्मोन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन एंजाइम आपको टिक कर देना है, ऑप्शन सी आपको लॉक कर देना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये सभी आते हैं, याद रखेंगे सही लोग, ये सभी आते हैं, यानी पोषण उत्सर्जन श्वसन ये सभी आते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मृत जीवी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है दोस्तों, CO2 पाया जाता है वायुमंडल में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे 0.03% आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं आपसे लोग के लिए, मात्र 15 मिनट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में मापने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग अभी से लेकर एग्ज़ाम तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं, ऐसा कंटेंट जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली दोस्तों सीधा सीधा एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने वाले हैं। तो सही लोग क्लास से अंत तक जुड़ रहिएगा। और चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो याद रखेंगे मुख्य श्वसन अंग है ये कौन सा है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे फेफड़ा राइट आंसर है, फेफड़ा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23 नंबर प्रश्न है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। निम्न में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों? श्वसन तंत्र से कौन सा बीमारी संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी आपका यहाँ पे दोनों याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेंगे उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है दोस्तों? मछलियों में उत्सर्जित जो पदार्थ होता है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल अमोनिया, इसे याद रखेंगे अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए। पौधे में आवश्यकता के अधिकार जल की जो क्रिया है प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, किसकी? अवशोषण के कारण या वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है
ऑप्शन बी दोस्तों वाष्प जो है उत्सर्जन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो याद रखेंगे किसे कहते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन पत्तियों को कहते हैं। याद रखेंगे पत्तियों को। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में गैसों की आदान प्रदान जो होता है दोस्तों आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए सभी लोगों को एक एक प्रश्नों को याद कर लेना है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? जी हाँ तो याद रखेंगे शंकु का आकार का होता है। सभी लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शंकु के आकार। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 30 नंबर। भोजन का जो पाचन क्रिया प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो याद रखेंगे उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन उपचयन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों हार्मोन शब्द का जो नामकरण है किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सभी लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीकरण जो है पृथ्वीकरण का नियम किसने जो दिया था? दोस्तों किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं मेरेडल ने इसे राइट आंसर हो जाएगा। मेरेडल के द्वारा से लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 33 नंबर आपके स्क्रीन पे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान का शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 34 नंबर प्रश्न है। जीव विज्ञान के जनक दोस्तों जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? यानी किसे नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे जीव विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल अरस्तु को याद रखेंगे सही लोग। एक एक प्रश्नों को याद रखना है सही लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। सही लोग याद रखेंगे। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई है? तो याद रखेंगे किस भाषा के शब्द में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ग्रीक राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी एग्जाम से। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन सवाल का किया जाता है। याद रखेंगे सही लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? दोस्तों इंड्रोलॉजी का जो संबंध है इंड्रोलॉजी का एक किससे संबंध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों पुष्पों का जो अध्ययन है एक क्या कहलाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 41 नंबर प्रश्न है। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाले हैं। एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की या किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वनस्पति संवर्धन जो है संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आस्मोलॉजी की किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। एग्रोस्ट्रोलॉजी के किसका अध्ययन किया जाता है? जहाँ तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है घासों का याद रखना है आप सभी लोगों को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और चलिए इन सभी प्रश्नों को आप सही लोगों को याद रखना है एक एक प्रश्नों को। क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है
हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपकी कंटेंट के ऊपर। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।